भाई मैं अपने प्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों से लगातार हमें मिलने का मौका मिल रहा है और आप लोग भी हमारी बात जनता तक पहुँचाते हैं। मुझे उम्मीद है इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए समाजवादियों की बात जनता तक आपके माध्यम से पहुँचती रहेगी और जितना हम समाजवादी लोग प्रयास कर रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, हमें पूरा भरोसा है अपने ईमानदार निष्ठावान पत्रकारों पर और चैनल के साथियों पर। इस लोकतंत्र को बचाने में उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष आए हैं, पार्टी की तरफ से निर्देश लगातार जा रहे हैं, उसी की समीक्षा को लेकर के हम लोग बैठे हैं और अपने अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों से सुझाव भी मांगे। चुनाव आ गया है, अब 100 दिन भी नहीं बचे, इसलिए पूरी तैयारी के साथ सेक्टर बूथ और हमारे कार्यकर्ता और संगठन के सभी पदाधिकारी मिलकर के उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी निभाने जा रही है और हमें अपने संगठन पे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी के हर कार्यक्रम को, हर नीति और फैसले को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। हाल ही में जो वोटर लिस्ट को लेकर के हमारे अध्यक्षों ने काम किया है, इनके कई साथियों ने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ शिकायतें भी आई हैं और हमें उम्मीद है कि जब वोटर लिस्ट फाइनल छप कर के आएगी, उस समय गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर लगातार अधिकारियों से संपर्क रख करके वोट कहाँ कटा है, कहाँ पड़ा है, उस पर पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर तरह से हस्तक्षेप करेगी। आयोग को भी कहीं न कहीं दबाव मिलेगी। जो अधिकारी हैं वो भी कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम करते हैं, इसलिए हर तरफ संगठन के लोगों को नजर रखनी पड़ेगी और आने वाले समय में जो गठबंधन या गठबंधन के साथ जो दल साथ लड़ेंगे, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता, साथी मिलकर के जो जहां लड़ेगा वहां उसकी पूरी जिम्मेदारी से मदद करने का काम करेंगे। यही लोग हैं जो लगातार मैदान में रहेंगे और हमारे सभी प्रदेश के और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जिम्मेदारी बूथ वाइज बांट करके उनको जिम्मेदारी दी जाए। एक महीना नहीं, 100 दिन। सुझाव जो आए हैं वो हमने ले लिए हैं, वो सुझाव आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा आप ट्वीट मत करिए, एक्स पे कुछ पोस्ट किया है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि समाजवादियों के अच्छे काम को कभी हाईलाइट ही नहीं करते हैं आप। समाजवादियों का कहाँ नुकसान होगा वो बहुत हाईलाइट करते हैं। एक्स हम पढ़ना छोड़ दिए, कुछ एक्स हम पढ़ते ही नहीं, कुछ लोगों का हम पढ़ते ही नहीं, और क्योंकि बहुत से लोगों का नहीं पढ़ा। अगर आप कहोगे तो आपका भी चैनल का सूची में डाल देते, लेकिन जब सूची आप जारी कर दे रहे हो, कौन कहाँ लड़ेगा आप कर दे रहे हो, तो हम अध्यक्ष और महानगर जो पदाधिकारी हम लोग बैठ के क्या कर रहे हैं? अगर चैनल ही सूची जारी कर रहा है तो हम चैनल से रिक्वेस्ट कर लिया करें, उन्हीं से राय मशवरा ले लिया करें। भाई चैनल वाले तो मदद दूसरे दल की करते हैं, हमारी थोड़ी करते हैं। भाई हमें तो अपनी पार्टी के संगठन के लोगों पर भरोसा करना पड़ेगा। हमारे पास कोई एजेंसी थोड़ी है, कोई सर्वे वाली एजेंसी नहीं है, कोई बूथ मैनेजमेंट की एजेंसी नहीं है हमारे पास, कोई बहुत बड़े इलेक्शन जो लड़ाते हैं वो नहीं हमारे पास है, और न वो संसाधन है जो हम जुटा पाए। तो इसलिए अपने संगठन के माध्यम से ही हम लड़साएंगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि ये विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं और हमारे किसान की आय दोगुनी होनी थी। क्या विकसित भारत में हमारे किसान की आय दोगुनी नहीं होगी? क्या ये विकसित भारत जो प्रधानों से पैसा लेकर के कार्यक्रम हो रहा है, उसमें हमारे नौजवान की नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा? ये बीजेपी के लोग कभी भी सम्मान की नौकरी, सम्मान का रोजगार नहीं दे सकते। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिलाना चाहते हैं, जब कभी समाजवादी सरकार आएगी
तो अपने नौजवानों को और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सम्मान वाली नौकरी दिलाने का, ये जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद उन्हें कोई सम्मान की नौकरी नहीं मिली, अच्छी अच्छी डिग्री हासिल कर ली, उसके बाद उनके पास कोई नौकरी नहीं है। आप कह रहे हो कि हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, क्या इन्वेस्टमेंट आया आपका? 40 लाख करोड़ का बताइए इन्वेस्टमेंट की क्या है आपका? आपने सदन में कहा कि 40 लाख करोड़ का एमओयू है, क्या एमओयू को लेकर के धोखा नहीं हुआ? एमओयू की इमेज लगाओ जरा पीछे, अभी इमेज लगाइए, जो हम लोगों को अखबारों के माध्यम से, आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है। जो एमओयू किए वो जमीन पे नहीं पहुंचे, तो जब जमीन पे नहीं पहुंचे तो नौकरी रोजगार कहाँ होगा? और महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल डीजल हर चीज की महंगाई, जीएसटी और महंगाई बढ़ा रही है। हमारे चाहे किसान हो चाहे कारोबारी हो, जीएसटी से सब परेशान है, जीएसटी महंगाई बढ़ा रही है। और मैंने कल भी कहा था, फिर कहता हूं कि ये महंगाई और मुनाफा, ये मुनाफा नहीं छोड़ रही सरकार, ये लगता है पारली जी से सीख ली है कि जैसे जैसे उन्हें मुनाफा अपना कम नहीं करना था, महंगाई बढ़ी, लेकिन उन्होंने मुनाफा बढ़ाने के लिए अपना पैकेट छोटा करते चले गए, मुनाफा कम ना हो इसलिए पैकेट छोटा होता चला गया। वही सीख लिया भारतीय जनता पार्टी ने, पहले खाद की बोरी में से 5 किलो निकाला, अब सुनने में 5 किलो और निकाल दिया, अगली बार सरकार आएगी तो और निकाल लेंगे 5 किलो, बोरी उतनी ही, लेकिन हर बार 5 किलो कम कर दें। ये अपना मुनाफा कमा रहे हैं, और ज्यादा मुनाफा कमाना भी भ्रष्टाचार है, ज्यादा लाभ लेना भी भ्रष्टाचार है। तो क्या ये सरकार नहीं करा रही जानबूझकर? नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, पूरी सरकार लगी है पैसे लूटने में, जिसको जहां मौका मिल रहा है वो लूट रहे हैं, ऐसा लूट रहे हैं लग रहा है कि अब सरकार जाने वाली है। सरकार बताएगी 40,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है गड्ढा मुक्ति, पूरे प्रदेश के हमारे जिलाध्यक्ष आए, कितना गड्ढा मुक्ति हो गई है। और बिजली का एक कारखाना नहीं शुरू किया इन्होंने। ये हमारे अध्यक्ष आए, एटा के भी अध्यक्ष, वो देखते हैं कितनी बड़ी चिमनी लगी हुई है एटा में। ये अपने कानपुर के लोग आए, जानते हैं, हमीरपुर जाते होंगे, महुआ जाते होंगे, देखते होंगे कितना बड़ा ईवी लिग्नाइट का कारखाना लगा है। इलाहाबाद प्रयागराज के लोग आए, कितना बड़ा बिजली का कारखाना लगा है। ये 10-10 हजार 20-20 हजार करोड़ के लगे हुए इन्वेस्ट, उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। ललितपुर के जिलाध्यक्ष आए होंगे, वो जानते हैं कितना बड़ा बिजली का कारखाना लगा है। बिजली महंगी दे रहे हैं लोग, बिजली से मुनाफा कमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को पीछे करने का काम इस सरकार ने किया। अब बताइए, मुख्यमंत्री जा रहे हैं गोरखपुर में और कह रहे हैं नाला ऊपर या नीचे बनना चाहिए। हम तो सोचते थे मुख्यमंत्री जी योगी हैं, एक दिन वो डॉक्टर बन गए सदन में, अब वो इंजीनियर बन गए। नाला ऊपर नहीं नीचे होना चाहिए, नीचे नहीं ऊपर होना चाहिए, बताइए ये है। इससे ये, अरे तुम नए हो पत्रकार, नौकरी अभी मिली है तुम्हें, ये जो पत्रकार है ये नौकरी अभी पाए हैं, इनको नहीं पता जब ये पुल बन रहा था तो ये आरोप उस समय लगाए गए, आप थे उस समय पत्रकार नहीं थे, तो आपको पता होगा। नहीं नहीं नहीं, गलत बात, नहीं नहीं, आपको तो दिखाना चाहिए ना पुराना, नहीं नहीं गलत बात, नहीं आपको पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं, ऐसे ही पत्रकार बन गए। नहीं 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 पता, अच्छा पता है तो बता दो क्या है, जब इन्हें कुछ पता ही नहीं, ऐसी आगे बात करनी। ऐसा है, ऐसा है, ऐसे पुल वाले में बता दें, ये पुल बहुत जरूरी था, इसलिए जरूरी था कि बगल में भी छोटा पुल था और इस पुल पे बहुत जाम लगता था, आप सब लोग जानते हैं। तो ये मांग उठी कि ये पुल बनना चाहिए। जब समाजवादी सरकार में दोनों पुल लिख के दिए गए कि हमें पुल बनाने का सरकार को मौका दिया जाए, उस समय दिल्ली की सरकार ने मौका नहीं दिया, फिर एक स्वीकृत कर दिया, ये वाला जो आपका पुल। जब ये स्वीकृत हो गया पुल, तो मुझे जानकारी मिली कि कुछ लोग साजिश में लग गए पुल नहीं बनने देंगे, और वो कुछ लोग दिल्ली में गए कि डिफेंस से एनओसी ना मिले, उसके लिए इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो लेफ्टिनेंट जनरल और आर्मी के लोगों से जब हमने बात अपनी रखी और पक्ष रखा, तो वो सहमत हुए
उन्होंने एनओसी दिया और एनओसी के बाद उन्होंने कहा कि हमारे जो एसएएफ क्वार्टर्स हैं, सेपरेटेड फैमिली क्वार्टर्स है, तो वो उसमें दिखाई न दे और वहाँ कोई देखे नहीं, इसलिए आप पुल पे वो ऐसा कुछ लगा दीजिए जिससे इधर-उधर न दिखाई दे। तो पूरा का पूरा जो नियम बनाए थे दिल्ली सरकार ने और डिफेंस ने दिए थे वो पूरे माने थे। और सबसे बड़ी बात है कि रेलवे ने कहा कि हम नहीं बना पाएँगे तो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया था पैसा एक साथ और कम समय में ये ब्रिज बना था। आप रिकॉर्ड पता कर लीजिए। सबसे कम समय में ये पुल बना था जिसमें रेलवे, डिफेंस सबका एनओसी लेके बनाया था और इसका उद्घाटन में सरकार के लोग थे ही थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी भी थे, अगर आपको याद हो। आदरणीय एनडी तिवारी जी उस समय जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो भी बहुत रुचि ले रहे थे कि जल्दी पुल बने। कभी-कभी रात में वो देखने जाते थे। अगर पुराने पत्रकार साथियों को याद होगा, तो बताओ ये किस-किस को ब्लेम करेंगे? एनडी तिवारी जी को भी ब्लेम कर देंगे। हैं? तो तुड़वा दे, सरकार बीजेपी से मिले हुए हैं, तुड़वा दे पुल को। किसने मना किया है? बीजेपी को चिट्ठी लिख देंगे, पुल तुड़वा दो। देखिए, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कह सकता। अगर उनको लगता है कि उनके सुरक्षा को खतरा हुआ है, तो वो बाकायदा चिट्ठी लिख दें भारत सरकार को। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में तमाम बुलडोजर हैं, तो तुरंत बुलडोजर लाके तोड़ देंगे। हम तो इस बात के लिए तैयार हैं। बीजेपी के लोग अगर तोड़ना चाहें, बुलडोजर चला करके तोड़ दें। और मायावती जी के कहने से अगर ये बात मान ले तो अच्छी बात है। हमें कोई शिकायत नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं। मेरे पे कान दो हैं और दो तरह से बोल रहे हो, कैसे सुन लूंगा मैं? देखिए, भाजपा पे संसाधन की कमी नहीं है। प्राइवेट कंपनियां, एजेंसियों को उन्होंने हायर कर रखा है। बूथ मैनेजमेंट के लिए अलग कंपनी हायर कर रखी है, सर्वे के लिए अलग हायर कर रखी है। हमारे जो चैनल मित्र हैं ये सब, इनको बड़े-बड़े पैकेज दे रखे हैं। तो उनके पास सब तैयारी है, संसाधन भी है और जब कभी उनसे किसानों की आय दोगुनी पूछोगे, तो मंदिर के पीछे छिप जाएँगे। नौजवान नौकरी और रोजगार माँगेंगे, तो वहाँ छिप जाएँगे। तो लड़ाई बड़ी है, इसीलिए हम अपने संगठन के लोगों से अपील कर रहे हैं कि संगठन के लोग ज़िम्मेदारी दें हमारे कार्यकर्ता नेताओं को, उसको बूथ दें। जिस तरह हर पुलिस का नंबर होता है, सिपाही का कांस्टेबल नंबर होता है, इसी तरह हमारे कार्यकर्ता को भी बूथ की ज़िम्मेदारी मिलेगी कि ये बूथ है, इसको देखना है आपकी ज़िम्मेदारी। ये तैयारी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि दिन और समय कम है। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि गठबंधन जो है और जिस पे चर्चा हो रही है उसको और मजबूत किया जाए। देखिए, जो बातें आप कह रहे हो वो इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं। अगर इंडिया गठबंधन में ऐसी कोई बात रही होती तो हमें पता होता। इसलिए आप बीजेपी की साजिश में आप भी मत। और जिस तरह की ये लोग बात कर रहे हैं, ये कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि बीजेपी खुद नहीं कहती, किसी से कहलवाती है जिससे गठबंधन कमजोर हो जाए। इसलिए बीजेपी चारों तरफ से अटैक करती है, याद रखना। सर, कांग्रेस पार्टी जा रही 15 तारीख अयोध्या दर्शन करने, क्या और मुझे क्या पता है किसी का। जब बुलावा आएगा, मैंने कहा बुलावा आएगा हम जाएंगे। ये जो महिला पत्रकार कह रही हैं, ये खुद पूजा करती हैं। कौन से दिन का व्रत रखती हो आप? हैं? किस दिन? आज हमारे घर पे भी हो सकता हो व्रत आज। और आप में से मंगल रखते होंगे, बृहस्पति। हर दिन रखते हैं, इसमें कौन सी नई बात? कोई नई बात है? ये सब देखिए पॉलिटिकल है, आप लोग देश बचाइए। ये देख लो, ये देखिए, अगर ये इसमें ये भी डेटा गलत हो तो बताओ। ये देखिए आप, ये देखिए आप, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में कितना इन्वेस्टमेंट आ गया जमीन पर, देखिए आप। निवेशक ही गायब हो गए, बताइए।
नहीं, निवेशक ही गायब है। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि जो निवेशक गायब हुए उनको तब पता करवाओ ना, उनके नाम चलाइए ब्रेकिंग न्यूज में, तो शायद वो दोबारा के इन्वेस्ट कर जाए यूपी। निवेशक ही गायब हो गए जिन्होंने एमओयू किया। देखिए, ये हमारे बुंदेलखंड के भी अध्यक्ष वगैरह बैठे हैं। आपको पता होगा, देश के प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा यहाँ पर मिसाइल्स बनेंगे, एयरक्राफ्ट बनेंगे। क्या बनाए, आपने कभी जाना इस बात को? अभी अखबार में मैंने एक दिन पढ़ा कि सरकार ने निर्देश दिए कि हर जिले में जमीन एक्वायर की जाए। जब 3 साल पूरे हो जाएंगे तो जमीन एक्वायर करेंगे आप, तो आपका इन्वेस्टमेंट कब आएगा? तो आपकी आधी अधूरी तैयारी थी, कोई तैयारी नहीं थी आपकी। और फिर सरकार ये बताए कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन्वेस्टमेंट आया है, और जो इंसेंटिव्स आपने दिए थे, जो इंसेंटिव्स आपने अलाउ किए थे या आपने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर लाए थे, उसमें कितने इंडस्ट्रियलिस्ट को आपने इंसेंटिव दिया है? बजट में था क्या वो पैसा? तो असली बात तो आप बोलते नहीं हो। आप पूछिए उनसे कि इंसेंटिव कितने इंडस्ट्रियल हाउस को आपने दिया। अगर आपने इंसेंटिव नहीं दिया, इसका मतलब कोई इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ नहीं आया। और जितना समाजवादियों की सरकार में अच्छे काम हुए थे, सब खराब कर 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? क्या राम मंदिर होगा? महिलाओं की असुरक्षा। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूरे देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की और हमारी सीमाएं असुरक्षित हो गई। जो 1962 के युद्ध की मेमोरियल था, वो सुनने में आया चीन की फौज ने तोड़ दिया। जहां तक चीन की फौज जाना चाहती थी, वहां बैठ गई है जाकर के। चाहे वो आपका लद्दाख हो, सुनने में यहां तक आ रहा है कि भूटान के हिस्से को भी कब्जा कर लिया। ये मुद्दे हैं। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, अन्याय चरम सीमा पर है। आपका बुलडोजर पे वोट पड़ेगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान बचाने के पे वोट पड़ेगा? और हमें उम्मीद है इस देश के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए आगे आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। ये हमारे मुद्दे हैं। जब उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर, 10 लाख करोड़ का, और जब से नोटबंदी हुई है तब से बैंकें भरी पड़ी है पैसे से। नोटबंदी का पैसा पूरा जमा हो गया बैंकों में। तो समाजवादी पार्टी इस पक्ष में होगी कि किसानों का कर्ज माफ। जब 10 लाख करोड़ से ज्यादा उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो, तो हमारे देश के किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं? 10 लाख करोड़, ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये आंकड़े भारत सरकार के। तो इसलिए किसानों का कर्ज माफ हो। सवाल ये नहीं है, सवाल ये हमने कह दिया, सरकार नकल कर देगी। सरकार ने उनके खिलाफ गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करा दिया। और वो बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उसमें कई तो बच्चे ऐसे कि पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं है। उन्होंने अपनी एफआईआर दर्ज करने की बात की, सरकार नहीं सुन रही है। सरकार सबसे झगड़ा चाहती है। मेरी जानकारी में नहीं आया है, मैं जानकारी करूंगा उन छात्रों के साथ समाजवादी पार्टी, उन छात्रों को न्याय दिलाने में समाजवादी पार्टी काम करेगी। और मैं सरकार से कहूंगा कि ऐसी गंभीर धाराएं बच्चों पे नहीं लगानी चाहिए, और इसलिए नहीं लगानी चाहिए जो अपराधी पकड़े गए हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के। और मुख्यमंत्री जी के साथ आप लोग फोटो नहीं खिंचवा सकते, आप में जितने खड़े लोग हो, किसी की सिंगल फोटो नहीं होगी। कभी हो गई हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप जाओ सिंगल फोटो नहीं खिंचवा सकते। लेकिन तीनों अपराधियों की मुख्यमंत्री के साथ सिंगल फोटो है। सोचिए आप, तीनों अपराधी बीजेपी के हैं
और इसलिए उन पे छात्रों पर उन पर झूठे मुकदमे लग रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी के लोगों को आगाह कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इससे उन पर मुकदमे लगाए जिससे कि वो लड़ाई ना लड़े। मैंने यही कहा था कि दिन जब अच्छे आएंगे और उत्तरायण में ही सब अच्छे काम शुरू होते हैं, जब सूर्य उधर पहुंच जाता है। बहुत उम्मीद उत्तर प्रदेश से और नया प्रधानमंत्री बने, हमें उम्मीद है पूरा देश में कौन है यार। अरे अभी अपने अध्यक्ष लोगों से बात करेंगे। हाँ, ये तो जानकारी उन लोगों से लेंगे। आप सब जानते हो, क्या टेंशन लेते हो। किसी के बारे में कुछ मत बुलवाइए, बस चलने दो। चलिए पत्रकार साथियों, आपका धन्यवाद।